उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य कौन कर रहा है? सरकार बड़ा है या संगठन बड़ा है? इसका जवाब किसके पास है? यूपी में कार्यकर्ताओं का चहेता कौन है और कौन बनना चाह रहा है? ये सारे सवाल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़े हैं। मजबूत सरकार होते हुए भी आखिर ऐसा क्या है कि पार्टी हिजगोले खा रही है? मैं हमेशा से कहता आया हूं कि उप मुख्यमंत्री मैं बाद में हूं, बीजेपी कार्यकर्ता पहले हूं। और आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। संगठन बड़ा था और हमेशा बड़ा रहेगा। रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में खचाखच भरे नेताओं ने सबसे जोरदार तालियां इन लाइनों पर बजाई। ये लाइनें सूबे के डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में कही। ये करीब 100 घंटे पहले की बात है। तब से लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी की राजनीति पर नजर रखने वालों ने कई उठापटक देखे। क्या ये बात आश्चर्यजनक नहीं है कि जिस प्रदेश में योगी जैसा सशक्त सीएम हो और मजबूत सरकार हो, वहां कोई पार्टी खुद को अजीब स्थिति में खड़ा पा रही है? आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने की जरूरत है। असल में घटना तो लखनऊ में घटी, लेकिन पूरे देश की सियासत में तब से एक ही चक्री चल रही कि यूपी का चक्कर क्या है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच क्या चल रहा है? इसके पीछे कौन है? किसी के पास कोई क्लू नहीं है। कार्य समिति की बैठक में भी ये नहीं बताया गया कि लोकसभा चुनाव में यूपी के प्रदर्शन के पीछे क्या कारण है। अब इस मामले में सिलसिलेवार बैठकों का दौर जारी रहा और इनका क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं। कार्य समिति की बैठक रविवार को शुरू हुई। अगले दिन सोमवार को केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली रवाना हुए। वहाँ भी जेपी नड्डा से मंगलवार को मुलाकात हुई। एक नहीं, 2 बार मुलाकात हुई। अगले दिन बुधवार को यूपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, पीएम मोदी, अमित शाह जेपी नड्डा से मिले। फिर बुधवार शाम आते आते सीएम योगी राज्यपाल आनंदीबेन से मिलने पहुंच गए। इतनी मेल मुलाकातों के बाद भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या होने वाला है। बस यही बुलबुला सामने आया कि सिर्फ कुछ फेरबदल होंगे। क्या होंगे, अभी भी ये बात पर्दे के पीछे है। सीएम योगी ने 10 उपचुनावों की तैयारी पर बुधवार को बीजेपी के मंत्रियों की एक बैठक की। चुनाव के लिए सुपर 30 टीम भी तैयार की, लेकिन बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे। संगठन में से कोई भी नहीं था। यह प्रभारी मंत्रियों की बैठक थी। बीजेपी की यूपी एक्सरसाइज में एक और सवाल है कि क्या संगठन को ही कसा जाएगा, सरकार को नहीं? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम वैसी ही बनी रहेगी? तो संकेत हैं नहीं। योगी कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। कई मंत्रियों के विभाग बदले जाने की संभावना है। कई मंत्री वापस पार्टी संगठन भेजे जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले की समीक्षा हुई है और इस समीक्षा रिपोर्ट का अहम रोल क्या है, आइए जानते हैं। कैबिनेट फेरबदल में बीजेपी की उस 3 लेवल की समीक्षा रिपोर्ट का अहम रोल होगा जिसमें उसने 24 की हार पर उम्मीदवारों से विधायक और मंत्रियों तक का फीडबैक लिया था। इसमें सामने आया कि कई मंत्री और विधायकों ने कार्यकर्ताओं से दूरी बना रखी थी, संगठन को महत्व नहीं दे रहे थे और काम भी नहीं कर रहे थे। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी कल से दिल्ली में और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि हार की समीक्षा रिपोर्ट और फेरबदल का प्लान भी लाए थे। बुधवार को शाम 6:30 बजे की तस्वीर है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला लखनऊ में राजभवन की ओर जा रहा था। तस्वीरें देखते ही कई लोगों की आंखें फैल गई कि योगी राज्यपाल से मिलने क्यों जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में खबर आई कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है। बीजेपी का कहना है कि उसकी सारी दौड़ धूप 10 उपचुनावों पर है। अंत में केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो को जवाब भी दे डाला। उन्होंने अखिलेश यादव को एड्रेस करके कहा कि भ्रम में ना रहें, संगठन और सरकार दोनों मजबूत है। जो नतीजे 2017 में लाए थे वही 2027 में दोहराएंगे। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अब 2 पावर सेंटर होंगे? सरकार का शक्ति केंद्र सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे और संगठन का शक्ति केंद्र केशव प्रसाद मौर्य होंगे। अगर ऐसा हुआ तो यूपी बीजेपी में जो लोग सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह देख रहे हैं, वो बहुत हद तक सही देख रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक स्ट्रैटेजी है। वो ये कि योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहेंगे और सरकार वही चलाएंगे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य वापस संगठन में जा सकते हैं, वह उनकी ज़्यादा ज़रूरत है।
योगी आदित्यनाथ ही क्यों सीएम बने रहेंगे और केशव मौर्य सत्ता से ज़्यादा संगठन में सूट करेंगे, इसके पीछे इन दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। यूपी में पार्टी की ज़रूरतें और बहुत हद तक कुछ मजबूरियां भी हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के बाद पार्टी का दूसरा पॉपुलर चेहरा है। पार्टी में एक वर्ग योगी को भविष्य का पीएम भी देखती है। योगी बीजेपी में हार्डकोर हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड है। कठोर प्रशासक के तौर पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लोकसभा प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की ही बीजेपी में सबसे ज़्यादा डिमांड थी। अब आप यूपी में केशव प्रसाद मौर्य की यूएसपी भी जानिए। केशव मौर्य संघ, वीएचपी और बजरंग दल के प्रचारक रहते हुए बीजेपी तक पहुंचे थे। बड़े ओबीसी नेता हैं। यह बात भी सही है कि यूपी बीजेपी को अब तक सबसे बड़ी जीत दिलाने का श्रेय बतौर अध्यक्ष केशव मौर्य को ही जाता है। यूपी के पिछले 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव यानी 4 चुनाव में अलग अलग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे और इन चारों में केशव प्रसाद मौर्य का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा था। इस कहानी का भी पटाक्षेप होगा कि 2017 में केशव मौर्य को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार उन्हें भी माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे थे। 2022 में योगी सत्ता में लौटे लेकिन केशव मौर्य चुनाव हार गए। इसके बावजूद उन्हें दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। कहा जाता है कि संघ और संगठन की इच्छा थी, लेकिन अब जो हो रहा है शायद संघ की समझ के बाहर होगा। कुल मिलाकर जल्द ही इस कहानी का भी पटाक्षेप होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।